वज़ीर आज़म साहब आखिरी दिन है, जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको खुशी हुई है या ना? कोई बेनिफिट नहीं मिला शहबाज शरीफ के आने से या जाने से, कोई बेनिफिट नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही लगे हैं कि जैसे एक बंदे को आईसीयू में डाल दिया जाए और उससे दोबारा उठाकर पूछा जाए कि बताओ तुम कैसे हो। मियाँ साहब की तो हुकूमत नहीं थी, ज़ाहिर है मिलजुल के सबकी हुकूमत थी। मियाँ साहब तो अब आ रहे हैं, तो हुकूमत जिनकी थी उन्होंने जो भी किया कर गए हैं। बहुत से मुल्क के हालात इन्होंने बहुत ख़राब कर दिए हैं। ठीक है, गरीब बंदा खाना नहीं कमा सकता। इमरान खान से भी मुश्किल गई, बहुत मुश्किल। वज़ीर आज़म साहब आखिरी दिन है, जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको खुशी हुई है या ना? मतलब सर दुखी हैं? हम तो दुखी कितनी है। पुरुम्मीद थे इससे और हमें क्या कोई आपको- बेनिफिट नहीं मिला शहबाज शरीफ के आने से या जाने से, कोई बेनिफिट नहीं मिला। आपके सामने बिल, यकीन करें हम लोग बड़े परेशान हैं बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से। किसी चीज़ से हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कोई अच्छा इंसान है जिस आपके नज़दीक कौन अच्छा इंसान है? बस जो भी है वो एक अल्लाह का अच्छा इंसान है, जो अल्लाह के रज़ा के लिए इस मुसलमान की और अपने लिए अच्छा काम करे इस पाकिस्तान के लिए। सिर्फ हम ये चाहते हैं। करोड़ में से आपको कोई अच्छा बंदा नज़र नहीं आ रहा? नहीं नज़र आ रहा। अब जो ये इस टाइम जो हुकूमत है पाकिस्तान में, जो मजीद हैं लोग, इनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा। सब डाकू। अब किस तरह का निज़ाम चाह रहे हैं फिर? इनमें से अगर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा जो हुकूमत में, तो फिर आप किस तरह का निज़ाम चाह रहे हैं फिर आपको नज़र आए? लब्बैक को चांस देना चाहिए इन लोगों को। चांस देना चाहिए। लब्बैक पाकिस्तान को। अच्छा, तो आप ये बताएं कि दूसरा इमरान खान साहब वो जेल चले गए हैं, क्या लगता है कि उनकी रिहाई जल्द मुमकिन होगी या वो अब सारी उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। उम्मीद है जल्दी आ इलेक्शन जो आने वाला इलेक्शन है वो लड़ेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है। आज शहबाज शरीफ अगर जा रहे हैं जिस तरह, तो आपको क्या लगता है कि 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन हो जाएगा, ये अब आगे चलेगा? ये कोई ना कोई सियासत बीच में करेंगे लाजमी। ये सियासी बीच में करेंगे तो वो तो फिर आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं होगा ना, उसको आप कैसे देखते पता हैं? है इन लोगों की इस टाइम हुकूमत है, इन्होंने ही करना जो करना है। ये भी सियासत के साथ ही गिरफ्तारी हुई है, आपको ही सारा पता है। आवाम को पागल बनाया जा रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जा रही है और कैसा लगा इसके 15 माह? बहुत से मुल्क के हालात इन्होंने बहुत ख़राब कर दिए हैं। ठीक है, गरीब बंदा खाना नहीं कमा सकता। काम के हालात बहुत मुल्क के ख़राब कर दिए इन्होंने, और इनकी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम कह रही थी कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, मगर इनकी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो तो कहते हैं हमने अपनी सियासत जो है ना दाव पे लगाई है, मुल्क की इकॉनमी बचाई है। कोई ऐसी, अगर कोई ऐसा काम हो तो अवाम को पता तो लगे ना। अवाम को इन्होंने सियासत खुद करी जा रहे हैं, अवाम की तरफ कोई सोच नहीं रहा, अपनी लड़ाइयों में लगे हैं बस, अवाम का कोई सोच नहीं रहा। कि इमरान खान साहब जेल में हैं, आपको क्या लगता है कि वो जल्द छूट आएंगे या सारी ज़िंदगी जेल में जाएंगे? वो हमारी तरफ से सारी ज़िंदगी जेल में रहे ना, हमें उसने खाने के लिए देना, ना हमें शहबाज शरीफ ने ना नवाज शरीफ ने। हमने सिर्फ अपने कमाना है, अपना खाना है। ठीक है ना, वो हमारी तरफ से रहे अंदर बाहर रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। आज शहबाज शरीफ का आखिरी दिन है, कैसे लगे 15 माह इनके? इमरान खान से भी मुश्किल गई, बहुत मुश्किल। इमरान खान ने मतलब 50% महंगाई की, इसने 100% कर दी है। वो तो कहते हैं मैंने बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी सियासत जो है ना दाव पे लगाई है। कोई कुर्बानी नहीं दी, कारोबार ऐसे कर दिए भैंस चोद, 1 लाख रुपया किराया दुकान का और रोज़ाना का 5000 का खर्चा होता है, और जैसे आते हैं घर से वैसे फारे ही जाते हैं। हाँ जी, तो वो तो कह रहे हैं कि अब अगली बारी फिर मियाँ साहब, फिर शेर, आप फिर रले मिले ही आएंगे। मिले मिले आएंगे। कैसे? हाँ, रले मिले आएंगे। पीपल पार्टी, नून लीग भी रले मिले आएंगे, फिर ये रल मिल के खाएंगे। आप किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। सर मियाँ साहब 15 माह बाद आज जा रहे हैं, कैसे लगी उनकी हुकूमत? मियाँ साहब की तो हुकूमत नहीं थी, ज़ाहिर है मिलजुल के सबकी हुकूमत थी। मियाँ साहब तो अब आ रहे हैं, तो हुकूमत जिनकी थी उन्होंने जो भी किया कर गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म तो मियाँ साहब थे। नहीं, वो मुश्किल में उन्होंने की है, वैसे जो भी किया है बड़ा मुश्किल में। जो जितने कर्ज़े पाकिस्तान पे चढ़ गए हुए हैं ना, तो वो सारे अब किसी ना किसी पे तो ज़िम्मेदारी बननी है, कुछ ना कुछ करना है उन्होंने। तो जो सामने होगा ज़ाहिर है उसको लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो उन्हीं से ना जो सामने होंगे। अब वज़ीर ख़जाना भी नहीं कहे, वज़ीर कानून भी नहीं कहे, वज़ीर आज़म भी नहीं कहे। ज़ाहिर है जो जिसके हाथ में रस्सी होगी उसको बुरा कहेंगे, लेकिन अल्लाह करे जी बेहतर हो पाकिस्तान के हक़ में। 15 माह में आप कैसे लगे आपको एज ए पाकिस्तानी? आप मैशत कहाँ देखी आपने, कहाँ पे पहुँची है? नहीं, ऊपर तो नहीं मैं कहता कि गई है मैशत, लेकिन
मुश्किल फ़ैसले हुए हैं। मुश्किल फ़ैसले से मुराद ये है कि आवाम के लिए थोड़ा सा ना रिलीव नहीं है। सस्ता कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ महंगा ही हुआ है। अगर आगे मियाँ साहब आते हैं तो फिर आपके नज़दीक वो बेहतरी लाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो आप दुआ करें ना कि हम जिन कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं वो कम हों। वो उन्हीं की वजह से ये आवाम को मुश्किलात हैं। ये तो क्या है, हुक्मरान क्या है, कुछ भी नहीं है। हुक्मरान गलतियां करेंगे तो वो ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा ले लेंगे। तो अगर समझदारी से काम लेंगे तो वो उसका कर्ज़ा उतरेगा। तो कैसे लगे उनके 15 माह? अभी तक तो अभी रिज़ल्ट नहीं सामने आया। जैसे वो यानी कि हर हुक्मरान हमारा कहता है कि मैं पहले जो यानी कि वादे करते हैं, जो कहते हैं वो यानी कि सामने नहीं आता। जैसे यानी कि ये मिसाल के तौर पे ये रूसी तेल आ रहा था, पेट्रोल जी कम होगा, वो आ गया 2 महीने हो गए, अभी तक तो यानी कि महंगा ही हो गया ना। इसकी क्या वजह है? ये तो बस उनको पता है, आवाम को थोड़ी पता है। मुझे तो नहीं पता ना क्या वजह है, ये तो जो ऊपर बैठे हैं उनको पता क्या वजह है। तो कहते हैं बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने इकॉनमी बचाने के लिए। देखो कौमी ख़जाना हम थोड़ी खा रहे हैं, आवाम पे क्या लगा रहे हैं। आवाम को तो इसका यानी कि टर्नओवर नहीं मिलता टैक्स का, क्या मिलता है? आप भी आवाम में हैं, मिलता है। तो ये कब तक बेहतरी आएगी आपके नज़दीक है पाकिस्तानी? ये तो अल्लाह ही है कि अल्लाह को पता है कब बेहतरी लाएंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अगर आप अपनी वोट की ताकत से इसको नहीं बदल सकते, क्या समझते हैं आप? देखो वोट की ताकत तो मैं सारे इस्तेमाल करते हैं, पर उसका रिज़ल्ट तो किसी को नहीं पता कि ताकत कब है। मियाँ साहब 15 माह की हुकूमत करके आज शाम को जा रहे हैं, कैसे लगे इनके 15 माह आपको? बिल्कुल ऐसे ही लगे हैं कि जैसे एक बंदे को आईसीयू में डाल दिया जाए और उससे दोबारा उठाकर पूछा जाए कि बताओ तुम कैसे हो, बिल्कुल वैसे लगे हैं जी। मतलब खुश नहीं है? खुशी की तो बात छोड़ दे, जो बची कुछ खुशी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। आप पूछे कैसे? एक इंसान है, उसकी तनख्वाह अगर 25,000 रुपये महाना या 30,000 रुपये है, आप मुझे ये बताएं मौजूदा सूरत हाल में क्या वो ज़िंदगी बसर कर सकता है? नहीं कर सकता। आपके जो 300 यूनिट का बिजली का बिल है मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो परसों रात को इन्होंने जो बिजली के बिल के लिए जो बिल पास किया है उसके अकॉर्डिंग 70 रुपये फ़ी यूनिट लगा दिया गया है। लेकिन मियाँ साहब तो कहते हैं कि मैंने अपनी सियासत कुर्बान की है मुल्क की मईशत के ऊपर। उन्होंने क्या कुर्बान किया है? अपनी सियासत। वो सियासत कुर्बान ना करें, ख़ुद को कुर्बान करें। ख़ुद को कुर्बान करेंगे तो मुल्क के लिए कुछ बेहतरी होगी। सियासत से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कितने सियासतदान हैं, कितनों ने कितना फ़ायदा दिया इस मुल्क के लिए या आवाम के लिए? आप भी इसी आवाम का हिस्सा हो, आप बताएं आपको क्या फ़ायदा है इस मुल्क में रहते हुए? कोई फ़ायदा है आपको? कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि जो फ़ायदा हमें मिल रहा था वो देखते हैं, सोचते हैं कहाँ से मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, कौम को फ़ायदा हो रहा है, वो रास्ता बंद कर दिया जाता है। सुबह उठते हैं पता चलता है अच्छा यहाँ से रिलीफ मिल रहा था, अच्छा ये रास्ता भी बंद कर दिया। इसका ज़िम्मेदार कौन है इस पूरे निज़ाम का? इसका ज़िम्मेदार आपकी तमाम स्टेटस को है। इसका ज़िम्मेदार आपकी तमाम तर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो तमाम तर ज़िम्मेदार हैं। ये स्टेटस को कब टूटेगा? स्टेटस को ये टूटेगा नहीं, इसे तोड़ा ही जाएगा। उसको आप और हमने ही तोड़ना है। आप समझते हैं कि ये खुद टूटेगा? वो तो मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं, आवाम तो पिसती जा रही है। वो तो ऐसी ही इन्होंने एक अजीब सा एक सिनेरियो बना दिया है, एक गोला बना दिया है, उसमें आवाम को डाल दिया है कि ठीक है आप लोग मरते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके और मेरे एसेट्स तो रुपए में है। हमारा सुबह सुबह उठते हैं पता चलता है डॉलर जो है वो 10 रुपये बढ़ गया, डॉलर 30 रुपये बढ़ गया, हमारा तो रुपया नीचे आ रहा है, हम तो नीचे गिर रहे हैं। हम तो तसलसल के साथ जो है ना ज़मीन बोस हो रहे हैं। अभी आप इलेक्शन देख रहे हैं, आज शाम अगर मियाँ साहब जा रहे हैं तो 3 महीने के आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे आपके नज़दीक? देखिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है आपके सवाल का, तो मैं तो बिल्कुल इलेक्शंस देख ही नहीं रहा हूँ। आज तक देख ले, जब भी इलेक्शंस हुए हैं कोई ना कोई पॉलिटिशियंस को इन्होंने पकड़ा है, उसको अंदर डाला है, उसको नाअहल किया है। ये एक तसलसल के साथ एक सिलसिला चलता आ रहा है। और ये कब बंद होगा? मैंने आपको पहले बोला ये हमने ये काम करना है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये सहरा हमारे ऊपर है। ठीक है, हमारे मुल्क में ना तो कोई स्टेटस को है, ना कोई पॉलिटिशियंस है, ना कोई सियासत है। तमाम तर लोग बिजनेस कर रहे हैं, तमाम तर ये दे आर डूइंग प्योरली बिजनेस, दे आर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट बिजनेस। ठीक है, आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आ सकती है? हम इतने मायूस हो चुके हैं कि हम लोग खुद सोचते हैं कि अपना घर बार यहाँ से बेचें और किसी मुल्क दूसरी रवाना हो जाएं।